इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। मैं एक ही बात बताऊंगा कि अपने देश में कैटरेक्ट की जो समस्या है बहुत बड़ी है और ये प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, तो जितना करे उतना कम है। मैं केवल एक ही स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा। अपने देश के पॉपुलेशन से हमें ज़रूरत है कम से कम 2 लाख आई सर्जन्स, और हमारा टोटल पॉपुलेशन आँखों का डॉक्टरों का ऑफिशियल तो केवल 19,000 है, बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऐसा मिला के समझो 25,000 आई सर्जन्स हैं। तो हमारी देश में इसकी ज़रूरत बहुत ही है, जो जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन है। लेकिन ज़्यादातर हमारे आँखों के डॉक्टर्स शहरों में छोटे या बड़े और डिस्ट्रिक्ट में हैं, छोटे विलेजेस में नहीं हैं। यहाँ पे जो आई कैंप हुआ है उसमें मैंने जान पहचान की कि लोग कहाँ से नहीं आए और उन्होंने ये सेवा उपलब्ध की है, वो हमारे लिए अच्छा है। आप यहाँ के ऑपरेशन की कंपेयर प्राइवेट में करना चाहे तो वो सही नहीं होगा। एक ही सही होगा उसमें कि हम आँखों की रोशनी यही पेशेंट को दे सकते हैं और जितना हो सके उतनी बारीकी से ऑपरेशन करते हैं और ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। चाहे हम प्राइवेट में भी करें तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि किस प्रकार से पेशेंट्स की जो ध्यान रखा जाता है बहुत ही उत्तम तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमें हमेशा इस प्रकार से इच्छा होती है कि एक भी पेशेंट को किसी प्रकार की ईजा ना हो और हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस प्रकार से मेरा अनुभव है, ये मेरा दूसरा कैंप है वृंदावन में। जब हम दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट को देखे हैं तो हमें भी कभी कभी ताज्जुब होता है कि इतनी तरह कैसे पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद होता है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो भगवान में नहीं बिलीव करते, हम तो ज़्यादा बिलीव करते हैं। हर एक ऑपरेशन के पहले ओम नमः शिवाय बोल के ही ऑपरेशन करते हैं। ये मैं ज़्यादा उम्र गई इसलिए नहीं, जब से मैं आई सर्जन बना हूँ 32 साल पहले, तब से कि मेरे हाथ से कोई तकलीफ़ मेरे पेशेंट को ना हो। ये बहुत ही आँखों की रोशनी देना बहुत ही एक उत्तम काम है और मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ मेरे लिए, और हमेशा इच्छा रखूँगा कि हर एक जन्म में मैं आँखों का सर्जन बनूँ। जो फाइनेंशियल से देखो, कोई भी काम बिना पैसों से तो नहीं होता, और जिस प्रकार से इसमें एक उत्साह हमें मिलता है कि चलो कोई तो है जो हमारी सेवा का अच्छी तरह लाभ ले सके। यूटिलाइजेशन सही कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं 365 डेज 24/7 अपने देश में से कैटरेक्ट की समस्या दूर करूं, और ऐसे जो फाइनेंसर्स है जो हमें इस तरह से मौका दे सकते हैं, सपोर्ट करते हम कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे याद है 1992 में वर्ल्ड बैंक ने $3 बिलियन इन 1992 दिया था अब हमारे देश को, लेकिन वो हम तक पहुंचा ही नहीं है। वो कहाँ गया पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हर एक पैसे का जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत सराहनीय है। कैटरेक्ट तो केवल एक समस्या है, आँखों के अलग अलग बहुत ही रोग होते हैं। उसका पब्लिसिटी या तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि इसके सिवा भी हम अवेयरनेस करना चाहूँगा। मैं केवल एक अनुभव बताता हूँ।
राजस्थान में एक बिसलपुर करके जगह है जहाँ पे मैं ऑपरेशन के लिए रेगुलरली जाता था, और अभी जाना बंद कर दिया क्योंकि बाकी दूसरे जब जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समस्या ये थी कि लोगों में जानकारी नहीं थी कि मोतीबिंदु क्या चीज़ है। अभी तो काफ़ी जानकारी होने लगी है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन कभी कभी समझो एक फैमिली में 4 व्यक्ति है जिसका ऑपरेशन करना है, लेकिन चारों व्यक्ति क्यों नहीं आती, ये हमें प्रश्न उठना चाहिए। उसका कारण हमने जानने की कोशिश की तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक पेशेंट को लगा कि इसमें एनेस्थीसिया देते हैं तो इसकी वजह से नहीं आते। दूसरा पेशेंट इसलिए सोचता है नहीं आता है, उसको जाके देखने दो कैसा होता है फिर मैं देखता हूँ। तीसरा पेशेंट क्यों नहीं आता कि उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है तो नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने स्टडीज़ की है, और वो छोटे से एक बिसलपुर के गांव में 25 या 24 प्रकार की अलग अलग जाति के लोग रहते थे, और उसकी केवल 6000 बस्ती थी। लेकिन वहाँ पे हर एक गांव में जाके हर एक गांव के घर में जाके देखा, सबसे अच्छी बात मैंने देखी, हर एक के आंगन में कुछ ना कुछ अपनी मोची है या तो लोहार है, एक भगवान की छवि तो हर एक के घर में आंगन में थी। और वो जो मेरा तब से मैंने नक्की किया, ऑपरेशन तो करके मैं 5 जन को अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आँखों के डॉक्टर ज़्यादा शिक्षित होकर बाहर आए और लोगों की सेवा करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।